हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेंटर नंबर 1 पर। आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं कि हमारी वीडियो बहुत रुक रुक करके आ रही है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, इसलिए वीडियो सही से आ नहीं पा रही है। और हमारे वॉइस कनेक्टर पे पता नहीं कितने भर भर के आवाज आ रहा है, सही से वॉइस भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे, हमने पिछली वीडियो में जाना था प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम जाने थे। आज इसके थोड़ा आगे टॉपिक चलते हैं दर्पण पे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: गोली दर्पण, समतल दर्पण और क्या होता है, एक दो ही मुझको पता है, गोली दर्पण एक समतल दर्पण। ठीक है, हम समतल दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गोली दर्पण के। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण वो होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है? जो दर्पण गोलाकार हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण जिसमें एक पृष्ठ पर पॉलिश हो तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होती है, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है आप दाढ़ी बनाने वाला शीशा। दाढ़ी बनाने वाला शीशा ये क्या है? समतल दर्पण ही है। ठीक है, तो हम ना ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि गोली दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। आज का हमारा टॉपिक है जो कि गोली दर्पण से मुख्य परिभाषाएं हैं, आज उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया गोली दर्पण का। ये गोलाकार ही है ना? हाँ, है गोलाकार। ठीक है, इसमें लिखा है ये बीच वाले केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र को सी से परिभाषित करते हैं, ये लिख दिया। ठीक है, पहले ये डायग्राम याद रख लेना। डायग्राम याद रखने से आप लोगों को पूरी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोग बस एक वीडियो लीजिए, एक वीडियो से ना जाने कितने प्रश्न उठ सकते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पहला वक्रता केंद्र, यही है ना वक्रता केंद्र। ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चर से आपको परिभाषा बनाऊंगा, फिर बात के जो लिखित परिभाषा है ये सिखाऊंगा। ठीक है, गोली दर्पण के खोखले भाग के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? गोली दर्पण के खोखले कटे हुए भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे शीशे पर प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि आप लोग से अगर कोई पूछ लेता है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बताइए, तो आप लोग क्या बताओगे? गोली दर्पण के खोखले भाग के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम शीशे परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। अब आते हैं ध्रुव में। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव हमारा होता है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या लिखा है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे बाबूजी पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। ठीक है, आप लोगों को मैंने समझाया वक्रता केंद्र और ध्रुव, आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा अगला टॉपिक? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप लोगों को मैं बता दूं, अभी मैंने 2 परिभाषाएं बताई, वक्रता केंद्र और ध्रुव। मैं आप लोगों को मुख्य अक्ष की परिभाषा तुरंत याद करा दूंगा। कैसे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे समझ में? चलिए चलते हैं किताबी भाषा की तरफ। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अगली क्लास मतलब अगला टॉपिक फोकस। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आप स्ट्रक्चर से याद रखिए ना, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि इसी को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है, अब आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य दूरी को, क्या मध्य दूरी को, जो इनके बीच दूरी बनी हुई है ना, दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस तथा ध्रुव के मध्य दूरी को, इतनी दूरी को, इतनी दूरी है ना, इतनी दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब किताबी भाषा पे आ जाते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार रही और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। इसके बाद 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं। और मैं क्लास जैसी मेरी तबीयत सही होती है तो मैं लंबी क्लास, लाइव क्लास लूंगा। तो लाइव क्लास में आप लोग जुड़िएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, इधर लिखा थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मेरे द्वारा सभी के लिए थैंक यू। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।